बसंतपुर गांव में कैलाश अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहा करता था। कैलाश के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक औलाद की, और शायद भगवान ने कैलाश की ये भी इच्छा पूरी कर दी थी, क्योंकि सुशीला अब गर्भवती हो चुकी थी। सुशीला, लगता है भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। भगवान करे हमारी जिंदगी में बिल्कुल परी की तरह एक बेटी हो जाए। बस भगवान से मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा जी, यानी आप चाहते हैं कि हमें लड़की हो? हाँ, तुम सही समझी, क्योंकि लड़की लक्ष्मी का रूप होती है। ठीक है, अगर लड़की हुई तो हम उसका नाम पायल रखेंगे। जिसके बाद ऐसी ही हंसी खुशी से 9 महीने बीत जाते हैं और एक दिन अचानक सुशीला के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता है। सुनते हैं, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तभी कैलाश भागकर सुशीला के पास आता है। लगता है सुशीला, हमारी परी का आने का वक्त हो चुका है। मैं काम करता हूँ, मैं दाई माँ को बुलाकर लाता हूँ। कैलाश तुरंत भागकर गांव में जाता है और एक बूढ़ी काकी को बुलाकर ले आता है। वो काकी अपने साथ एक और औरत को ले आती है। कैलाश बेटा, तुम थोड़ा पानी गर्म देकर बाहर चले जाओ। हम तुम्हें थोड़ी देर बाद खुशखबरी देने आते हैं। इसके बाद कैलाश उन काकी को गर्म पानी देकर घर से बाहर चला जाता है। उधर दाई माँ कुछ और औरतों के साथ मिलकर सुशीला की डिलीवरी को अंजाम देती है, लेकिन समय को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि डिलीवरी के कुछ समय बाद ही सुशीला चल बसती है, जिसकी खबर वो दाई माँ कैलाश को देने जाती है। कैलाश बेटा, तेरे घर लक्ष्मी आई है, लेकिन इस दौरान तेरी पत्नी का निधन हो गया। ये क्या कह रही हो आप? ये सुनकर कैलाश भागता हुआ घर के अंदर आता है और जहाँ उसकी पत्नी मृत अवस्था में पड़ी हुई होती है, वहीं जब कैलाश का ध्यान उसकी बेटी की तरफ जाता है तो उसकी इस दौरान चीख निकल जाती है, क्योंकि सुशीला ने जिस बच्ची को जन्म दिया था वो बिल्कुल काली थी। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। ये विधाता मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता है। ये मेरी बच्ची नहीं हो सकती है। कैलाश अब अचंभित चक्रव्यूह में फंस गया था। जहां उसे एक परी जैसी बेटी चाहिए थी, उसकी जगह पर उसे एक काली बेटी हुई, जिसे वो अपनाने से साफ इनकार कर चुका था। ऐसे ही समय बीतता है और अब कैलाश ने कौशल्या नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली थी, जिससे उसकी एक बहुत ही सुंदर सी बेटी होती है। कौशल्या, तुमने मुझे आज वो खुशी दी है जिसकी तुम उम्मीद भी नहीं कर सकती हो। बेटी हो तो गोरी हो, काली तो कुतिया भी होती है। आप खुश हैं जी, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कैलाश ने उसका नाम परी रखा और परी को माँ बाप दोनों का प्यार मिलने लगा, और पायल को मिला तो सिर्फ और सिर्फ घृणा। उसकी सौतेली माँ हमेशा से उसे कहती थी, तेरा मुंह देखकर मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है, साथ ही मेरी भूख भी मर जाती है। खाने के समय मेरे सामने मत आया कर। कौशल्या, कैलाश और परी तीनों एक परिवार के जैसे खाना खाते थे, लेकिन शायद पायल इस घर की सदस्य ही नहीं थी। उसे अक्सर रसोई में बैठकर ही खाना पड़ता था, वो भी सूखी रोटियां। खाना खाते हुए पायल हर रोज रोते हुए अपनी माँ को याद करती थी। माँ, आप मुझे अपने साथ लेकर क्यों नहीं गई माँ? मैं आपके पास आना चाहती हूँ। भगवान जी, मुझे ऊपर बुला लीजिए। मुझे अपनी माँ के पास जाना है। एक तो सौतेली, ऊपर से काली, ऐसी लड़कियों के नसीब में सिर्फ दुख, दर्द और पीड़ा ही लिखा होता है। ये बात पायल बहुत पहले से ही समझ चुकी थी। ऐसे ही वो बड़ी होने लगी और परी को प्यार मिलता रहा, जिस वजह से वो बहुत ही अकड़ू और घमंडी बन गई थी। और अब वो दोनों जवान हो गए थे और दोनों की शादी की उम्र हो गई थी। अब घर में परी की शादी की बातें चलने लगी थी। बेटी, अब तेरी शादी की उम्र हो गई है ना, तो तुझे शादी करनी होगी। उसके बाद तू हमें नाना नानी की खुशियां देगी। माँ, आप भी ना, कैसी बातें कर रही हो? हाँ, हमारी परी बिटिया शर्मा गई। तभी वहां पर पायल आकर बोलती है, हाँ परी बहन, तो दुल्हन के रूप में और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगी। परी पायल को देखकर गुस्से में बोलती है, आ गई कल्लो रानी, तुझे एक पल की भी हमारी खुशी सही नहीं जाती ना? जब देखो अपनी गंदी शक्ल लेकर हमारे सामने आ जाती है। लेकिन बहन, मैंने ऐसा क्या कह दिया? पहली बात तो मैं तेरी बहन नहीं हूँ, और वैसे भी तू इस घर की बेटी नहीं बल्कि एक नौकरानी है, और मैं एक नौकरानी की बहन कैसे हो सकती हूँ? हाँ, सही बोला मेरी परी बेटी ने। वैसे भी मेरी कोई काली औलाद नहीं है। चल भाग यहाँ से और जाकर खाना बना। अरे कौशल्या, मुझे खाने से याद आया,
कल परी को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। पायल, तुम उनके लिए तरह तरह के पकवान बना देना, वो लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, ठीक है? जैसा आप कहें पिताजी। इसके बाद पायल वहां से चली जाती है और अगले दिन परी को देखने के लिए सुलोचना अपने बेटे अविनाश के साथ कैलाश के घर आती है। वहीं वो अपने साथ अपने बड़े भाई साहब के बेटे अभिषेक को भी लेकर आती है। अभिषेक के माता पिता बचपन में ही दुर्घटना से ग्रस्त होकर मर गए थे। वहीं रंग सांवला होने के कारण सुलोचना अभिषेक के साथ एक नौकर की तरह पेश आती थी। अब यहाँ भी सुलोचना आते ही कहती है, कैलाश जी, हम अपने साथ एक नौकर को भी लेकर आए हैं। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? वो बात ऐसी है ना कि हम उसके बिना कहीं जा ही नहीं सकते। खाना बनाने से लेकर कार चलाने तक सब हमारा नौकर ही देखता है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, आइए आइए, अंदर आइए। कैलाश के साथ सुलोचना और अविनाश अंदर आते हैं और अभिषेक बचपन से ही उसके साथ ही है। सुलोचना और अविनाश सोफे पर बैठते हैं और कौशल्या परी को लेकर हाजिर हो जाती है। माँ, परी तो दिखने में बिल्कुल परी की तरह है। हा? अरे वाह बेटा, एक नजर में ही पसंद कर लिया। वहाँ सब बैठकर बातचीत करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर पायल खाना लेकर आती है और डाइनिंग टेबल पर डेकोरेट कर देती है। ये लीजिए, मैं आप लोगों के लिए खाना लेकर आई हूँ। आप सभी खा लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। कैलाश जी, ये लड़की कौन है? ये हमारे घर की नौकरानी है। वैसे परी बेटी को तो खाना बनाना आता है ना? परी को खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए वो खामोश रहती है। वहीं सुलोचना और अविनाश ने पायल का बनाया हुआ खाना खाया और उन लोगों को वो खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगा। वाह वाह, खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। खाकर आत्मा को तृप्ति मिल गई। लेकिन कैलाश जी, ये तो आपकी नौकरानी ने बनाई है, लेकिन मुझे आपकी बेटी के हाथ का बना हुआ कुछ खाना है। वो बात ऐसी है कि मेरी बेटी को खाना बनाना नहीं आता है। अगर ऐसी बात है तो फिर ये शादी नहीं हो सकती है, क्योंकि शादी के बाद फिर हम खाएंगे क्या भाई? तभी पास में खड़ी कौशल्या के दिमाग में एक आइडिया आता है। सुलोचना जी, मैं एक उपाय बताऊं? जी जी कहिए। क्यों ना हम अभिषेक की शादी पायल से कर दें। पायल भी आपके ही घर में चली जाएगी और हर रोज खाना बनाकर भी खिलाएगी। फिर क्या था, सुलोचना को ये सुझाव काफी अच्छा लगता है और वो शादी के लिए मान जाती है। इस बीच अभिषेक और पायल से इस शादी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाता। वहीं कौशल्या ने एक तीर से दो निशाने मार दिए थे, क्योंकि दहेज के बिना पायल की भी शादी कहीं होने वाली नहीं थी। लेकिन अब पायल को विदा करने के लिए कैलाश और कौशल्या को एक भी एक्स्ट्रा पैसे खर्चे नहीं करने पड़ रहे थे। ऐसे ही समय बीतता है और शादी का दिन नजदीक आ जाता है। जहाँ परी ने 1.5 लाख का लहंगा खरीद लिया था, वहीं पायल ने कहा, माँ, पिताजी, मेरे लिए लहंगा नहीं खरीदा आप लोगों ने? हाँ हाँ, तू लहंगा पहनेगी कल्लो रानी। वैसे भी नौकरानी पर लहंगा कुछ सूट नहीं करेगा। सभी एक साथ हंसते हुए पायल की बात को टाल देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पायल को यह पता था कि शादी तो जिंदगी में सिर्फ एक ही बार होती है। मुझे भी लहंगा चाहिए। 1000-2000 का भी होगा तो भी चलेगा। तेरे ऊपर एक फूटी कौड़ी नहीं खर्च करूंगा मैं, है? पता नहीं कहाँ से आ गई मनहूस कहीं की। माँ, पिताजी, इस काली माता को तो आदिवासियों या फिर कहें अफ्रीका के जंगलों में होना चाहिए था। अब ऐसे ही शादी का दिन आ जाता है। परी लहंगा पहनकर तैयार होने लगती है, लेकिन पायल के पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं होता है। वो अपनी माँ की फोटो के सामने खड़ी होकर रोने लगती है। माँ, कैसे शादी होगी मेरी? ना लहंगा, ना अच्छे कपड़े। आप क्यों छोड़कर गई मुझे माँ? जवाब दो माँ, जवाब दो। तभी अचानक से पायल की माँ की तस्वीर से एक तेज रोशनी निकलती है और वहाँ पायल की माँ सुशीला आकर खड़ी हो जाती है। देख बेटी, मैं तेरे बुलाने पर आ गई, और वैसे भी तेरी शादी हो और मैं ना आऊं, ऐसा भला मैं कैसे होने दे सकती? तू तो मेरी लाडो रानी है। माँ, आप सच में मेरे लिए आई हो? हाँ मेरी बच्ची। अच्छा, ये सब छोड़ और जरा बेड के नीचे रखा हुआ वो बक्सा तो निकाल। उसके अंदर मेरा शादी का लहंगा है, उसे निकाल कर पहन ले। पायल बेड के नीचे से बक्से को निकालती है और लहंगे को पहन लेती है, और उस लहंगे को पहनते ही एक चमत्कार हो जाता है। पायल काली से गोरी हो जाती है और वो इतनी सुंदर हो जाती है कि खुद को आईने में देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। माँ, मैं क्या सच में इतनी सुंदर हूँ? हाँ बेटी, अब चल, जा शादी के मंडप में जा।
आप भी चलिए ना माँ। बेटी, मैं तो तेरे साथ हमेशा से ही हूँ, तेरे दिल में। ये कहते हुए सुशीला वहां से गायब हो जाती है। माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक माँ होने का फर्ज अदा किया। इसके बाद पायल भी शादी के मंडप में जाने लगती है। शादी के मंडप में अविनाश और अभिषेक दोनों ही खड़े होते हैं। वहीं दूसरी तरफ से परी मंडप में पहुंचती है और दूसरी तरफ से पायल भी वहां पर पहुंच जाती है। पायल को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। ये क्या, पायल इतनी गोरी कैसे हो गई? ये नौकरानी इतनी बदसूरत से खूबसूरत कैसे हो गई? ये तो परी से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। पायल ने जैसे ही अभिषेक का हाथ पकड़ा, अचानक से अभिषेक भी गोरे मर्द में बदल गया। उसके बाद उसने कहा, ये क्या, मुझे क्या हो गया अविनाश? भाई और चाची, अब से तो मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकता हूँ। इसके बाद पायल और अभिषेक वहां से भाग गए और एक मंदिर में जाकर शादी कर ली, जहां अब कौशल्या और अविनाश को ये पता चला कि पायल उनकी नौकरानी नहीं बल्कि बेटी है। अब उन्होंने शादी से साफ इनकार कर दिया था, जिसके कारण से परी अंदर से टूट जाती है और अपनी माँ के आशीर्वाद से पायल वहां से बहुत दूर जाकर घर बसा लेती है और एक अच्छा खासा व्यवसाय ढूंढकर दोनों मिलजुल कर काम करने लगते हैं। और इस तरह से वो दोनों मिलजुल कर एक खुशहाल जिंदगी बिताने लगते हैं। और यहाँ परी से किसी ने शादी नहीं की और वो 1.5 लाख का लहंगा भी लेकर पूरा जीवन कुंवारी रह जाती है। वहीं अब कैलाश भी अपने मन ही मन अपनी गलतियों पर पश्चाताप कर रहा होता है।